हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट लाइफ साइकिल के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन लाइफ साइकिल क्या होती है। अब आप बोलोगे ये बीच में ह्यूमन लाइफ साइकिल कहां से आ गई? देखो, जो ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है एंड रिएक्ट में कंपोनेंट लाइफ साइकिल होती है वो काफी हद तक सिमिलर होती है। तो अगर पहले मैं आपको ह्यूमन लाइफ साइकिल के बारे में बताता हूं थोड़ा बहुत, तो आप लोग बहुत ही आराम से रिएक्ट कंपोनेंट वाली लाइफ साइकिल को भी पढ़ पाओगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए पहले ह्यूमन लाइफ साइकिल, उसके बाद में रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो लाइफ साइकिल्स होती हैं इनमें कितने फेजेस होते हैं। देन यूज इफेक्ट हुक की हेल्प से हम लोग जो रिएक्ट कंपोनेंट का लाइफ साइकिल होता है उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ह्यूमन लाइफ साइकिल का मतलब क्या है। देखो, ह्यूमन लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि जितने भी हम लोग ह्यूमंस होते हैं उनमें एक कॉमन इवेंट्स होते हैं। जैसे कि पहले वो पैदा होते हैं, उसके बाद वो बड़े होते हैं, देन वो एक्सपायर हो जाते हैं, राइट। तो ये एक साइकिल चलती है सारे के सारे ह्यूमंस के अंदर, और इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन लाइफ साइकिल। अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो देखो, सबसे मेजर इवेंट जो फर्स्ट फेज होता है वो होता है उसका बर्थ होना। उसके बाद में वो चाइल्ड रहता है, देन यंग होता है, शादी करता है, अडल्ट होता है, बच्चे पैदा करता है, देन वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें होती हैं। बट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इवेंट्स हर एक इंसान की लाइफ में हो, बट 3 जो फेजेस होंगे वो हर एक इंसान की लाइफ में डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। पहले बर्थ होना, उसके बाद में बड़ा होना। बड़ा वो चाहे 1 घंटे के लिए हो, 1 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 100 साल के लिए, बट कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो बड़ा होगा ही होगा, राइट। सेकंड फेज ये हो गया। देन थर्ड वाला होगा उसका एक्सपायर होना। तो 3 कौन से फेजेस होते हैं ह्यूमन लाइफ साइकिल के अंदर? बर्थ होना, बड़ा होना, यानी कि आप कह सकते हो कि ग्रो करना, एंड लास्ट वन इज एक्सपायर होना। सेम इसी तरीके से रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर भी 3 फेजेस होते हैं, माउंट, अपडेट एंड अनमाउंट। माउंट आप ये कह सकते हो जब हमारा कंपोनेंट यूआई के ऊपर विजिबल होता है, यानी कि जैसे वो पैदा होता है, अगर आपको इससे रिलेट करना है तो, राइट, जैसे वो पैदा होता है। अपडेट होने का मतलब होता है ग्रो करना। अब लास्ट वन अनमाउंट का मतलब होता है एक्सपायर हो जाना, यानी कि जब वो यूआई से गायब हो जाएगा, राइट। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो रिएक्ट कंपोनेंट की लाइफ साइकिल होती है ना उसमें 3 मेजर फेजेस होते हैं। माउंट होना, यानी कि जैसे ही वो यूआई के ऊपर अटैच होगा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अपडेट, यानी कि अगर एक कंपोनेंट के अंदर कोई स्टेट या फिर प्रोप्स अपडेट होते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कि अपडेटिंग फेज है लाइफ साइकिल का। एंड लास्ट वन इज अनमाउंट, जैसे वो यूआई से हट जाता है, गायब हो जाता है, ऑलराइट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल एंड ह्यूमन लाइफ साइकिल काफी हद तक सिमिलर है। अब लास्ट चीज ये है कि जो हमारा यूज इफेक्ट हुक होता है ना, उसकी हेल्प से आप लोग जो ये लाइफ साइकिल फेजेस होते हैं, जैसे कि माउंट होना, अपडेट होना, अनमाउंट होना, इनको आप हैंडल कर सकते हो। अब हैंडल करने से मेरा मतलब ये है कि मान लो जैसे आपका कंपोनेंट यूआई के ऊपर डिस्प्ले होता है, आप चाहते हो कि कोई ना कोई फंक्शन या फिर कोड एग्जीक्यूट हो। सेम इसी तरीके से अपडेट होने पे, किसी स्टेट के अपडेट होने पे, किसी प्रोप्स के अपडेट होने पे आप चाहते हो कि कोई ना कोई फंक्शन, कोड एग्जीक्यूट हो। देन सेम इसी तरीके से अगर आपका जो कंपोनेंट है वो हाइड हो रहा है यहां से, तो अगेन आप चाहते हो कि आपको कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट हो, तो वो आप कैसे करोगे? यूज इफेक्ट हुक की हेल्प से, ठीक है। सो तीनों केसेस के अंदर जैसे कोई माउंट होगा, अपडेट होगा या फिर अनमाउंट होगा, अगर आप कुछ भी कोड रन करना चाहते हो उस केस में तो आप लोग यूज इफेक्ट की हेल्प से कर पाओगे, ठीक है। सो यहां पे ये लाइफ साइकिल के फेजेस इस तरीके से आएंगे। मान लो जब माउंट वाला फेज आता है, यानी कि फर्स्ट वाला फेज आता है ये वाला, तब आप कोई कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो इस तरीके से ब्लैंक एरे पास कर दो डिपेंडेंसी के अंदर, तो वो आपका जब आपका कोड बस माउंट होगा ना, आपका कंपोनेंट माउंट होगा तभी एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे इस सेकंड वाले प्रोप्स के अंदर कोई स्टेट या प्रोप्स पास कर दोगे सेकंड वाले पैरामीटर के अंदर, तो वो आप कह सकते हो कि दिस कोड विल बी रन ऑन द अपडेट, यानी कि अपडेट वाले फेज के अंदर। और अगर आपको अनमाउंट के ऊपर कुछ भी कोड रन करना है तो इस तरीके से यूज इफेक्ट में लगाओ, देन इस तरीके से रिटर्न कर दो। ये दोनों केस आपने पहले देखे होंगे लास्ट वाले 2 पार्ट्स में, जब हम लोगों ने स्टेट एंड प्रोप्स के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको हैंडल करा था यूज इफेक्ट के साथ। बट ये आपके लिए नया होगा डेफिनेटली, राइट। सो पूरा देखना, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और अगर आपको कोड कोई ऐसा कोड है जो हर एक लाइफ साइकिल के अंदर एग्जीक्यूट करवाना है तो आप इस तरीके से, यानी कि उसमें डिपेंडेंसी पास ही मत करो। सो आप ये कह सकते हो कि यूज इफेक्ट की हेल्प से हम लोग सारे के सारे जो फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के कंपोनेंट के, उनको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट गाइस, अब हम लोग कोड पे चलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास counter.jsx नाम से एक फाइल बनी हुई है जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर हमने बनाई थी। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज लास्ट वाला पार्ट देख लेना, बिकॉज वहां से आपको यूज इफेक्ट के बारे में और भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, ठीक है।
सो अब हम लोग यहाँ पे लाइफ साइकिल जो इवेंट्स होते हैं उनको हैंडल करते हैं यूज इफेक्ट की हेल्प से। सो हम लोग क्या चाहते हैं, सबसे पहले माउंटिंग वाला जो फेज है ना यहाँ पे, इसको हम लोग एक बार के लिए इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई ऐसा कोड हो जैसे ही हमारा कंपोनेंट माउंट हो या फिर रिफ्रेश हो तभी वो एग्जीक्यूट हो, उसके बाद एग्जीक्यूट ना हो। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे एक यूज इफेक्ट लगा दूंगा इस तरीके से, एंड देन हम लोग यहाँ पे एक एरो फंक्शन लेके इसके अंदर यहाँ पे मैं डाल दूंगा ब्लैंक डिपेंडेंसी, और यहाँ पे एक लॉग कर देता हूँ मैं कुछ भी, और यहाँ पे कर देता हूँ माउंटिंग फेज ओनली। ठीक है, सब आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे माउंटिंग फेज ओनली एक बार एग्जीक्यूट होगा। अब मैं जितनी मर्जी बार यहाँ पे क्लिक कर लूँ यहाँ पे दोबारा से कॉल नहीं हो रहा फंक्शन। ठीक है, तो ये वाला ऐसा कोड है जो आपके बस माउंटिंग के केस के अंदर ही चलेगा। यहाँ पे जो मर्जी कोड लिख दो, जो मर्जी फंक्शन कॉल कर दो। ठीक है, सेकंड चीज अब चाहते हो कि आपको अपडेट होने के ऊपर कोई भी कोड चले। अब अपडेट होने का मतलब है कि काउंटर में कोई स्टेट ये वाला प्रोप्स अपडेट हो रहा है, फिर डाटा अपडेट हो रहा है, उस केस में तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, इसको कॉपी पेस्ट करोगे एंड यहाँ पे करोगे अपडेट फेज ओनली। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अपडेट फेज अपडेट के ऊपर तो चलेगा ही चलेगा, जैसे हमारा जो ये काउंट है ये चलेगा, बट इनिशियली जो काउंट की वैल्यू होती है वो इनिशियलाइज होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे भी ये कॉल होगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे बिकॉज इनिशियली भी कुछ ना कुछ वैल्यू आई ना यहाँ पे काउंट वाली, तो यहाँ पे इस वजह से भी एग्जीक्यूट हो गया। तो अब आप अगर जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे काउंट के ऊपर, ये अपडेट वाला फेज चलेगा ओनली बिकॉज हमारा कंपोनेंट अपडेट हो पा रहा है। ठीक है, माउंट वाला नहीं चल रहा। तो ये अगर आपको कुछ भी अपडेट वाले लाइफ साइकिल के लिए फेज में कुछ चलाना है तो इस तरीके से चला सकते हो। ओके, देन यहां पे लास्ट चीज आती है अनमाउंट वाली, कि अनमाउंट कैसे करेंगे। अब अनमाउंट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हमारा एक कंपोनेंट है जो इसके अंदर दो वैल्यू दिख रही है ना, काउंट वैल्यू एंड डाटा वैल्यू वाली, ये वाली, ये अगर गायब होंगी, राइट, यहां से हाइड होंगी, तभी हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होगा। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेट ले लेते हैं हमारे टॉप कंपोनेंट के अंदर, यानी कि टॉप कंपोनेंट अभी हमारा कौन सा है, इसका पेरेंट कंपोनेंट ऐप वाला। तो यहां पे ले लूंगा मैं डिस्प्ले और यहां पे कर दूंगा सेट डिस्प्ले, और यहां पे कर देंगे हम लोग यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू दे देता हूं मैं यहां पे 0 इस तरीके से, राइट, और 0 नहीं ट्रू दे देते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये दिखना चाहिए। ठीक है, सो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको कॉपी करके यहां पे लिख देता हूं डिस्प्ले। अगर ये ट्रू है तो यहां पे दिखे, अदरवाइज यहां पे दिखे नल। तो आप देखोगे यहां पे दिख रहा है, और अगर मैं इसको कर देता हूं फॉल्स तो यहां पे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो यहां पे ट्रू रहेगा। अब मैं यहां पे एक टॉगल नाम से बटन ले लेता हूं, और ये क्या करेगा, जो हमारा डिस्प्ले वाला फंक्शन है ना, सेट डिस्प्ले वाला, इसको अपोजिट कर देगा, यानी कि ट्रू है तो हाइड कर देगा, हाइड है ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, इस तरीके से। तो आप यहां पे देख पा रहे हो, जैसे मैं टॉगल पे क्लिक करता हूं तो यहां पे हाइड एंड शो हो पा रही है। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हर बार देखो जैसे ही ये अपडेट वाला फेज, जैसे मैं यहाँ पे हाइड कर दिया मैंने, जैसे शो करूंगा तो माउंटिंग वाला कंपोनेंट फिर से कॉल होता है, बिकॉज वो अगेन दोबारा से रीबर्थ लेता है, यानी कि डिस्प्ले होता है। यहाँ पे हाइड कर दिया, यहाँ पे देखो, और अपडेट फर्स्ट टाइम तो चलेगा ही, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक बार में चलता ही चलता है, फर्स्ट टाइम में भी, एंड देन हर बार जैसे जैसे हम लोग काउंटर को अपडेट करेंगे तब चलेगा। डेटा पे नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि डेटा की हम लोगों ने यहाँ पे डिपेंडेंसी पास नहीं करी है। ठीक है, अभी डिपेंडेंसी के बारे में लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप चाहते हो कि जैसे ही मैं इसको हाइड करूं तब भी कुछ ना कुछ कॉल हो, कोई मैं कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं। अब आप बोलोगे कौन सा कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है जब हमारा कंपोनेंट हाइड ही हो रहा है, यहां से गायब ही हो रहा है। वो मैं आपको मे भी आने वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि इसके ऊपर आपको हाइड करने के ऊपर भी कोड एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें आप क्या करोगे, यूज इफेक्ट लो इस तरीके से, एंड यहां पे एक फंक्शन बना दो। अब इसमें यहाँ पे रिटर्न कर दो, और रिटर्न भी क्या करोगे, एक फंक्शन, और यहां पे कुछ भी कर दो, जैसे कि मैं यहां पे कर देता हूं console.log, और यहां पे कर देता हूं अनमाउंट फेज ओनली। अब मैं यहां पे आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, देखो अब आप बोलोगे अनमाउंट वाला फेज यहां पे दिख रहा है, अनमाउंट फेज ओनली, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। एग्जीक्यूट जो आपको हाईलाइटेड वाले हैं ना, ये हो रहे हैं बस, जो ठीक है, ये बस आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे कंसोल लगे हुए हैं। तो अब देखो मैं इसको हाइड करता हूँ, काउंटर मैंने बढ़ाया तो अपडेट वाला चल रहा है और ये वाला चल रहा है। सॉरी, इसका रीजन ये है कि हमें यहाँ पे भी ना इस तरीके से डिपेंडेंसी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये नहीं चलेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो अब बाय डिफॉल्ट माउंट वाला चला और अपडेट वाला चला। ठीक है, काउंट पे कर रहा हूँ तो काउंट पे ओनली अपडेट वाला चल रहा है। मैं इन सबको हटाता हूँ,
अब मैं करता हूँ टॉगल, यानी कि इसको हाइड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अनमाउंट वाला चल चुका है। मैं फिर से टॉगल करूंगा, ठीक है, देन ये वाला नहीं चला, हाइड करूंगा। अब अपडेट एंड की हाइड करूंगा तो फिर से अनमाउंट वाला फेज चल गया। तो इस तरीके से आप लोग इन तीनों के तीनों फेजेस के ऊपर अगर कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो यूज इफेक्ट की हेल्प से कर सकते हो। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू सो मच। और ये मेरा गूगल पे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।